बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुआ नसीब वालों को मिलती हैं, इसलिए जब कोई आपको दुआ दे तो उसके लफ्ज़ों पर सच्चे दिल से आमीन ज़रूर कहो। रिश्तों को इज्जत और एहतराम के साथ मजबूत किया जाता है, चाहे एक पल के लिए ही सही, लेकिन किसी और के चेहरे की मुस्कुराहट बनो। जुबान अल्फाज कहती है, लिहाजा सच बताता है। सिर्फ रब ही वो शहंशाह है जो मांगने पर खुश और ना मांगने पर हमसे खफा होता है। तौबा करने वालों की सोहबत में बैठा करो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा नरम दिल होते हैं। जिन घरों में अल्लाह पाक का जिक्र होता है वहाँ सुकून, मोहब्बत और बरकत नजर आती है। रिश्तों के बाजार में आजकल वो लोग हमेशा ही अकेले पाए जाते हैं जो दिल और जुबान के सच्चे होते हैं। हमेशा मीठे अल्फाज बोलो ताकि कभी अल्फाज अगर वापस लेना पड़े तो हमें कड़वे ना लगे। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तुझ पे अंधा यकीन है मौला, इसीलिए खुशगुमान रहती हूँ मैं। फूल अपने साथ वाले फूल का मुकाबला करने के बारे में नहीं सोचते, वो बस खुलते हैं। जिंदगी में अनमोल होता है वो शख्स जो फूल भले न लाए मगर आपको फूल समझकर मुरझाने ना दे। मोमिन आदमी आजमाइश के बाद निखर जाता है और मुनाफिक आदमी आजमाइश के बाद बिखर जाता है। जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं, अल्लाह उन्हें कभी बेसहारा नहीं छोड़ता है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर सुनकर जाना। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कहता होगा कि ये मोर सांप खाता होगा। कुछ तारीखें, कुछ दिन और कुछ लम्हे हमें जिंदगी में हमेशा याद रहते हैं। जब तवक्का ही उड़ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। माशरे से छुपकर औरत से हमदर्दी करने वाला मर्द कभी हमदर्द नहीं होता है। किरदार खुलते हैं तो पता चलता है, बातों से तो हर शख्स पारसा है। मुश्किल दस्तक दे तो खौफ ज़दा ना हो, आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दे, क्योंकि कामयाबी हमेशा मुश्किल का भेस बदल कर आती है। एक इंतकाल के बाद ज़मीन आपके नाम होती है और एक इंतकाल के बाद आप ज़मीन के नाम होते हैं। बस यही है ज़िंदगी की हकीकत। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर किसी को मौत का मजा चखना है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। हर शख्स तो फरेब नहीं देता, मगर अब एतबार जेब नहीं देता। एहसास कहने को तो छोटा लफ्ज, लेकिन अहमियत के लिहाज बहुत बड़ा खजाना है। रिश्तों को तोड़ने जोड़ने में उसी का बड़ा हाथ है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर सुनकर जाना मेरे भाई और मेरे बहनों। जो रात के बाद हमें सुबह और गर्मी के बाद हमें ठंड देता है, वही खुदा परेशानी के बाद हमें खुशियाँ भी देगा बेशक। किसी से बदला लेने में जल्दी ना करो और किसी के साथ नेकी करने में ताखीर ना करो। इंशाअल्लाह जरूर कमेंट में लिख कर जाना। कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका अल्लाह के सिवा कोई गवाह न हो। वो मेहरबान रब तुम्हारे हर उदास लम्हे को सुकून में बदलने पर कादिर है। इबादत का दिखावा इबादत ही को जाये और बर्बाद कर देता है। इबादत का कभी दिखावा नहीं करना चाहिए। फलक पे ईसा
है मुंतजिर पेश इमाम का, जमीन पे काबा है मुंतजिर आल इमरान का, साया हो अलम का जुल्फ़िकार की हो रोशनी, हरम है मुंतजिर लहजाए अकबर की अजान का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर उस शख्स उस दिल की मदद करे जो मजबूत होने का दिखावा करता है और सबसे ज्यादा टूटा हुआ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, दिल जितना चाहते हो तो आवाज में नरमी पैदा करो। जितनी जिम्मेदारी से लोग उल्टी जूती को सीधा करते हैं, अगर खुद को सीधा कर ले तो दुनिया जन्नत बन जाएंगी। बेशक और जब अल्लाह का करम हो जाता है तो सालों की मेहनत का फल लम्हों में हमें मिलने लग जाता है। या रब तुझ पे छोड़ दिया मैंने सब, वाबस्तगियां ख्वार करती है एहतियात कीजिए। घबराया ना कीजिए, बाज तकलीफें लोगों का असली चेहरा दिखाने के लिए आती है। आसानियां तकसीम करिए वरना मुश्किलें जमा हो जाएंगी। असबाब साथ नहीं है लेकिन यूं लगता है जैसे खुदा कोई मौजज़ा करेगा। या रब उन्हें भी सुकून दे जो चेहरे से तो मुस्कुराते हैं पर अंदर से टूट चुके हैं। इंसान खुद अजीम नहीं होता, उसका किरदार उसे अजीम बनाता है। अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए और आपको उससे ज़्यादा अता फरमाए जो दुआ आपने मांगी है। जब नज़र पाक नहीं रहती ना तो इबादतों में लज्जत नहीं आती। कभी कभी हजार तसल्लियों लाख दिलासों से बढ़कर सिर्फ 3 लफ्ज़ हौसला देते हैं जब कोई अपनायत से कहे मैं हूँ ना। दुआओं के रूप में मिलने वाली मोहब्बतें बहुत कीमती और असासा होती है। किसी पर ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है अपनी ज़िंदगी में उसकी अहमियत कम कर दे। छोटी सी नेकी को छोटा समझकर नज़रअंदाज ना करिए, ये जन्नत का दरवाज़ा खुलवा सकती है। दुनिया में रहते हुए 2 चीज़ें खामोशी से करो, एक मेहनत और दूसरी इबादत। अल्फाज की चोट जिस्म की चोट से ज़्यादा गहरी होती है। रंगीन बातें करके मासूम जिंदगियां सियाह करने का हुनर ना जाने कहां से आता है लोगों में। दिल मजबूर हो रहा है तुमसे बात करने को, बस जिद ये है कि गुफ्तगू का आगाज तुम करो। इंसान खुद अजीम नहीं होता, उसका किरदार उसे अजीम बनाता है। जिस चीज़ में अल्लाह की रज़ा होती है वो चीज़ हमें कभी बेसुकून नहीं करती। जो तुमसे तंग हो उसे छोड़ दो, बोझ बनने से याद बन जाना ज़्यादा बेहतर होता है। लोग कहते हैं इंसान को अमीर होना चाहिए, मैं कहती हूँ इंसान का ज़मीर होना चाहिए। अगर खोटे सिक्के से कुछ खरीदना नामुमकिन है तो नीयतों में खोट रख के फलाह पाना भी नामुमकिन है। लोग हमें लोगों के खिलाफ करके खुद उनसे दोस्तियां लगा लेते हैं। एक सा वक्त कभी नहीं रहता, दिन बिगड़ते हैं, दिन संवरते हैं और दिन गुजर जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत वाले हर जुमा के रोज अल्लाह ताला से मुलाकात करेंगे। बहुत ज्यादा एहसास करने से उम्र बढ़ती है और शोहरत मिलती है। तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि माह रमज़ान में कसरत से इस्तिग़फ़ार करो और दुआ करो, क्योंकि दुआ तुम पर से बलाओं को दूर करती है और इस्तिग़फ़ार तुम्हारे गुनाहों को मिटा देता है। अगर आप हमारे
चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके इंशाअल्लाह। और सुनने वाले मेरे भाई और बहनों, जाने से पहले वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर कर जाना। दरूद शरीफ वो सवेरा है जो ज़िंदगी में कभी अंधेरा नहीं होने देता है। बेहतरीन बलागत ऐसे मुकाम पर खामोशी इख्तियार करना है जहाँ कलाम करना मुनासिब ना हो। जब तुम एहसान करो तो उसे पोशीदा रखो। अजीम अज दिलवाने वाली माफ़ी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेहतरीन माफ़ी इंतकाम के ताकत रखते हुए माफ़ करना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बालिग होने से पहले कुरान पढ़ लेता है तो गोया उसे बचपन ही में हिकमत अता होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तकब्बुर करने वालों को क़यामत के दिन चूटियों की तरह मर्दों की शक्ल में उठाया जाएगा। कोई परफेक्ट नहीं होता, लगाव हो तो हम खूबियाँ तलाश कर लेते हैं और अगर हम बेजार हो तो खामियाँ तलाश कर लेते हैं। ये तुम्हारी क्या हालत है कि थोड़ी सी दुनिया पाकर खुश होने लगते हो और आखिरत की बेशतर हिस्सा से महरूमी तुम्हें गमज़दा नहीं करती है। ये क्या तुम्हारी हालत है? तकलीफ, खुशी का वक्त भी गुजर जाता है, दुख की घड़ी भी, लेकिन आपका इस्तेमाल किया गया हो, आपको धोखा दिया गया हो, इस तकलीफ से निकलने में ज़माने लग जाते हैं। तकलीफ देकर मोहब्बत जितलाना टांग काट कर बैसाखी देने के मुतरादिफ है। हर गुनाह के पीछे शैतान नहीं होता, ये बताने हमें रमज़ान महीना आता है। सब्र यकीन का फल है, अमीरुल मोमिनीन इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। जब दिल घबराने लगे और आंखों से आंसू आने लगे, सिर्फ एक काम करना, अपने हाथ अल्लाह ताला के सामने दुआ के लिए उठाना। चाहे कुछ ना कहना, लेकिन अल्लाह ताला सब समझ जाएगा, आपके दर्द को, आपकी तकलीफ को, आपकी ज़रूरत को, आपके सब्र को। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब खुदा से मोहब्बत होती है तो लोगों से दिल घबराने लग जाता है। मौत से पहले हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाजिर जवाब वो है जो गुस्सा नहीं करता है और सोच समझ कर जवाब देता है। गुस्से में आपे से बाहर होने वाला माकूल जवाब नहीं दे सकता। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे उन लोगों पर ताज्जुब है जो जिस्मानी तकलीफ से बचने के लिए खाने से परहेज करते हैं, लेकिन जहन्नम के खौफ से गुनाहों से परहेज नहीं करते हैं। जो लोग तुमसे पुस्त हैसियत के हैं, उन्हीं को ज्यादा देखा करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए शुक्र का एक रास्ता है। सदका दे, चाहे किसी भी तरह दे। इरशाद रब्बिल इज्जत है, अगर तुम सदके को आलल ऐलान दोगे तो ये भी ठीक है, और अगर छुपा कर फुकरा के हवाले कर दोगे तो ये भी बहुत बेहतर है, और उसके ज़रिए तुम्हारे बहुत से गुनाह माफ़ हो जाएंगे और खुदा तुम्हारे आमाल से खूब बाखबर है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बच्चों का मरीज़ होना वालिदैन के गुनाहों का कफ़ारा है। ऐ मेरे रब्बुल आलमीन, मेरी अम्मा से 3 चीज़ें दूर फरमा, कब्र की तंगी, जहन्नम की आग, कब्र का अजाब, और मेरी अम्मा को 3 चीज़ें अता फरमा, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात, कब्र में सुकून, जन्नतुल फिरदौस की नेमतें अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। हक की कड़वाहट को बर्दाश्त करो ताकि बातिल की मिठास तुम्हें धोखा न दे। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं,
अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन का दर्जा जन्नत में बुलंद किया जाता है उनकी औलाद की दुआ और इस्तिग़फ़ार करने के सबब से। ये जो फज्र के वक्त खामोशी और सुकून होता है, ये दुनिया की किसी और दौलत में नहीं मिल सकता है। ऐसा तालिबे इल्म जो सवाल पूछता है वो 5 मिनट के लिए बेवकूफ़ रहता है, लेकिन जो नहीं पूछता वो ज़िंदगी भर बेवकूफ़ रहता है। कभी कभी मीठी गुफ्तगू करके लोग आपको इज्जत नहीं धोखा दे रहे होते हैं। जब तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारी तबीयत को जिक्र खुदा से सुकून महसूस होता है तो समझ लो अल्लाह पाक तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है। कोई दोस्त कभी पुराना नहीं होता, कुछ दिन बात ना करने से बेगाना नहीं होता। दोस्ती में दूरी आती रहती है पर दूरी का मतलब भुलाना नहीं होता। अपना फ़ायदा सोचे बगैर दूसरों के साथ हमेशा अच्छा करें, क्योंकि जो लोग फूल तकसीम करते हैं उनके हाथों से खुशबू ज़रूर आती है। जाने से पहले वीडियो को दूसरों तक पहुंचाकर ही जाना इंशाअल्लाह। हमने किरदार की अजमत को गिरने नहीं दिया, धोखे तो बहुत खाए मगर धोखा नहीं दिया। सच कहा है किसी ने, मजबूरी इंसान के उसूल तोड़ देती है। मुझे पसंद है वो लोग जो अपने लफ्ज़ों में किसी की खुशी या गम में इतने अच्छे पुरअसर जुमले ढूंढ लाते हैं कि अगले की या खुशी डबल हो जाती है या गम आधा रह जाता है। कभी कभी हम कुछ लोगों को हमेशा के लिए खो देते हैं, लेकिन वो मर नहीं जाते बल्कि उन वो सिफात कहीं दफन हो जाती है जिनसे हमें मोहब्बत थी। जितनी जिम्मेदारी से लोग उल्टी ज्योति को सीधा करते हैं, अगर खुद को सीधा कर ले तो दुनिया जन्नत बन जाएगी और फिर अल्लाह तुम्हें उसे खुश कर देगा, ऐसे खुश कर देगा जैसे कोई गम ही नहीं था। कभी कभी इंसान खत्म हो रहा होता है और लोगों को लगता है कि वो बदल गया है। मरहम की लालच में अपनी दुखती रग का पता दूसरों को देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की आखिरी हद है। जिंदगी में जो चीज़ पसंद हो उसे अल्लाह के बंदों में बांट दीजिए, चाहे वो इज्जत हो, मोहब्बत हो, चाहे वो इल्म हो, चाहे दौलत हो या खुलूस हो। उसे अपने तक महदूद ना करे, उसे रास्ता दे ताकि वो उसी रास्ते पर पलटकर दुगना चौगुना होकर आप तक वापस आ जाए। बस इसमें सब्र और इंतज़ार शर्त है। मांगने वालों, रात को अल्लाह से मांगा करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हर रात जब आपका पहला तन्हाई हिस्सा गुजर जाता है तो आसमान दुनिया पर उतरता है और फरमाता है, हकीकी बादशाह तो मैं ही हूँ। कौन है जो मुझे पुकारे ताकि मैं उसकी पुकार सुनूं? कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे मगफिरत तलब करे ताकि मैं उसे माफ़ी दे सकूं? एहसासात, जज्बात, कैफियत, रवैये सब वक्त के साथ साथ बदल जाते हैं। आज इस लम्हे में अगर कोई आपके साथ है तो अगले किसी भी लम्हे में वो आपका साथ छोड़कर भी जा सकता है। इस बात के लिए हमेशा खुद को तैयार रखना चाहिए। आपका बहुत बहुत ही शुक्रिया कि आपने हमारे इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक सुना है और लाइक सब्सक्राइब कर दूसरों तक शेयर किया है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और बहुत बहुत ज़्यादा अज्र अता फ़रमाए। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता फ़रमाए, दिलों को सुकून अता फ़रमाए। आमीन।
जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ आलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।